अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज है संडे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज संडे स्पेशल बीफ बिरयानी बना ली जाए। चिकन तो हम खाते ही रहते हैं, क्योंकि ये बकरीद का महीना है तो सभी के घर में बीफ मौजूद होता है। तो जल्दी से आप लोग भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, मज़े आ जाएंगे ऐसी मस्त संडे बिरयानी खाने के। बीफ बिरयानी का तो अपना ही अलग फ्लेवर होता है, हाई क्वालिटी का। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, मज़े कीजिए और अपने घर वालों को भी इस बीफ बिरयानी से एंजॉय कराइए, साथ में रायते के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे वो दोस्त जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। चूल्हे पे रखते हैं एक कढ़ाई और उसमें हाफ कप ऑयल ऐड करते हैं। साथ ही उसमें हम दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें तकरीबन आधा किलो जो है वो बीफ ऐड करेंगे। बीफ की जो बोटियां होंगी वो दरमियाने साइज़ की रखेंगे। प्याज हमारी गुलाबी रंग की हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे, क्योंकि कड़ी पत्ता जो होता है ना, वो आपकी बिरयानी को, आपके खानों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है और अपनी तरफ इसका जो अरोमा होता है वो खींचता है, आप सबकी भूख को बढ़ाता है और इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। तो खानों में कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड किया करें। यहाँ पर मैंने प्यारा प्यारा सा बीफ ले लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना 500 ग्राम बीफ लिया था, आधा किलो के करीब, दरमियाने साइज़ की बोटियों में। तो इसे जो है ना अब हम इसी प्याज में ऐड कर लेंगे। प्याज का कलर कभी भी आपने डार्क नहीं करना है, चाहे आप कुछ भी पकाएं। प्याज का कलर डार्क होने से सालन वगैरह का जो कलर होता है वो ब्लैक पर आ जाता है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके साथ में हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने जब तक कि गोश्त का जो कलर होता है ना वो चेंज ना हो जाए और इसका जो अपना पानी होता है वो भी ड्राई हो जाए, तो उससे जो है आपके गोश्त में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बहुत ही अच्छी टिप्स है कि आपने पहले गोश्त को इस तरह से प्याज में फ्राई कर लेना है। गोश्त नमक अदरक लहसुन के साथ इसका फ्लेवर जो होता है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो जल्दी ही गल जाता है। अगर चाहे आपका जो जानवर है, यानी कि आपकी जो काऊ वगैरह है, वो जैसा कहते हैं ना कि हम बछिया होती है, तो उसका गोश्त नरम होता है और वो बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ मैंने 1 गिलास भर के पानी ऐड कर दिया है, ताकि हमारा बीफ जो है अच्छी तरह से गल जाए। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें लिया था 1 टीस्पून ज़ीरा और कुछ गोल मिर्चें, कुछ लौंग और थोड़ी सी जावित्री और जो है ना एक स्टार फूल, जिसे बादियान का फूल कहते हैं, वो ले लिया था तोड़ करके। वो सारा का सारा मैं इसमें ऐड करूँगी और इसकी तरह जब इसके साथ ये बीफ पकेगा तो इसका भी अरोमा निकल कर जो है हमारे बीफ में और यखनी में आएगा। तो बस ये इस तरह से जो है ना हम इसे कवर कर देंगे और गोश्त गलने का इंतज़ार करेंगे। अब एक साइड पर हमने कुछ लवाजमात का इंतज़ाम करना है, जिसमें है 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर इस साइज़ के, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें और यहाँ पर जनाब मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, दरमियाने साइज़ के। उन्हें कट करके ऑरेंज फूड कलर में मैंने इस तरह से भिगो दिया है। इस तरह से आलू जो होते हैं उनका कलर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। यहाँ मैंने होममेड बिरयानी मसाला बना रखा है, वही लिया है। अगर आप भी चाहते हैं होममेड बिरयानी मसाला बनाना तो घर पे बना कर रखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और जनाब जो है ना यहाँ मैंने स्लाइस में 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर कट कर लिया, थोड़े पुदीने और लेमन कट कर लिया। यहाँ पर मैंने आधा कप दही ली है, इसमें मैं ये होममेड बिरयानी मसाला ऐड कर दूँगी। आप जब भी बिरयानी मसाला यानी होममेड बिरयानी मसाला घर पर बनाएं तो बिरयानी एसेंस मिलता है, वो आप उसमें ऐड करके जो है ना रख दें, तो उससे जो है ना आपके बिरयानी मसाले में जो है ना वो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है।
अब जब तक गोश्त गल रहा है तब तक के लिए जो है हम इसे दही में मिक्स करके अच्छी तरह से रख देंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब यहाँ हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और धीमी आंच पर जो है गोश्त जो है ना वो हमारा अच्छी तरह से गल चुका था। तो बस इसको हम टुगेदर करेंगे अच्छी तरह से, साइडों से साफ करते हुए जो है ना इसको एक साथ कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल चुका है, भुन चुका है बल्कि। अब हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड करेंगे बाकी की। तो यहाँ हम सबसे पहले आलू ऐड कर देंगे, इन्हें मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो आलू है ना वो अच्छी तरह से गल जाएं। और यहाँ मैंने टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हैं। तो कुछ तो हमारे टमाटर का पानी होगा और थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड कर देंगे तो आलू गलने में इसे मदद मिल जाएगी और हमारा जो बिरयानी का कोरमा है वो नीचे नहीं लगेगा। इससे जो है आपका जो बिरयानी होती है वो बहुत ही अच्छी, जायकेदार, फ्लेवरफुल जो है ना प्रोफेशनल तरीके से बन के रेडी होती है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है बिरयानी बनाने की तो आप जो है ना इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए अच्छे और प्यारे प्यारे से। चलिए इसे कवर करते हैं कुछ देर के लिए। और यहाँ पर जो है आलू तकरीबन हमारे डन हो चुके हैं। तो अब जो हमने ये बनाया था ना दही का मिक्सचर, इसे एक और चीज़ कहते हैं दही का घोल बना के रखना। तो बस इसे जो है ना हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो सारे का सारा दही जो है मसाले वाला वो हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे इसी तरह से भूनते भूनते जो है ना दही के पानी में तो हमारे आलू भी पूरे तौर पे गल जाएंगे और ये अच्छी सी इसकी एक भुनाई हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है मसाले की वजह से। मसाला जो है आपने इसी वक्त ऐड करना है। अगर आपने सारे मसाले शुरू में ऐड कर दिए तो आपकी बिरयानी में वो स्वाद, वो जायका कभी नहीं आएगा। तो मसाले इसी स्टेज पर ऐड कीजिएगा। मेरे तरीके से बिरयानी बना के देखिएगा, आपका और आपकी फैमिली का दिल खुश हो जाएगा। ये दावतों के लिए भी स्पेशल बिरयानी बन सकती है अगर आप बनाना चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में। यहाँ पर मैंने बासमती राइस ले लिए थे तकरीबन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, और उन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। बिरयानी के लिए आप जब भी राइस लें तो उसमें किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना करें। हमेशा हाई क्वालिटी का अच्छा बासमती राइस लें ताकि वो बॉईल होने के बाद भी खिला खिला और अलग अलग दाना नज़र आए। तो बस इस तरह से हमने बिरयानी की जो लेयर है वो लगा दी थी। अब हम इस पे भी जो कौरमा बचा है वो इस पे इस तरह से एक लेयर और लगाएंगे। एंड में जो है फिर से हम जो है वो राइस की लेयर जो है वो लगा देंगे और उसके बाद जो है ना उसे कलर वगैरह से गार्निश कर देंगे। यकीन करें ये मज़े की इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बन के रेडी हुई थी, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की बिरयानी कि पहले ही लुक़मे में आपको ऐसा लगेगा गोया कि आप देग की बिरयानी खा रहे हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा। चिकन छोड़िए और बीफ बिरयानी बनाइए। तो यहाँ पर जो है ना जो टमाटर के स्लाइस कट करके रखे थे वो हम इस पर सेट कर देंगे और उसी के साथ साथ जो लेमन के स्लाइस थे वो भी हम इस पर सेट कर देंगे। थोड़ा सा पुदीना कट किया हुआ वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने सिर्फ और सिर्फ पुदीना ही ऐड किया था। ताज़ा और फ्रेश पुदीने की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। चावलों को बॉईल करते वक्त आप इसके अंदर ज़ीरा और गोल मिर्च ऐड कर दें, साथ में कुछ कड़ी पत्ता, पुदीने के पत्ते ऐड कर दें, जिससे आपके चावलों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ जाएगी। तो बस यहाँ पर हम इस तरह से इसे थोड़े से जो टमाटर के स्लाइस बचे थे वो मैंने ऊपर लगा दिए हैं। और अब मैंने जो है यहाँ पर फूड और ऑरेंज फूड कलर जो है ना वो बना के रखा था लेमन जूस के अंदर, तो बस वो मैं इस पर ऐड कर दूँगी। लेमन जूस में कलर बनाने से कलर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क और
निकल कर यानी कि खिल करके जो है ना वो बाहर आता है। तो आप भी जब भी कलर ऐड करें बिरयानी वगैरह में तो लेमन जूस के अंदर ऐड करें, जिससे कलर जो है वो बहुत ही शार्प और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो ये आप देख सकते हैं दम आ चुका था, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था और उसके बाद 10 मिनट हमने इसी तरह से पतीली छोड़ दी थी। ये भी एक टिप है बिरयानी को बहुत ही अच्छा जायका और फ्लेवर देने के लिए कि दम देने के फ़ौरन बाद आप बिरयानी कभी डिश आउट ना करें, बल्कि 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें चूल्हे के ऊपर, चूल्हा बंद करके। तो आपकी बिरयानी जो है वो बहुत ही खिली खिली शानदार बन के रेडी होगी। देख सकते हैं आप कि किस तरह से कितनी शानदार बिरयानी, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक, एक एक दाना अलग अलग और खिला खिला नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें मैंने आलू ऐड किए हैं। आलू जो हैं वो ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो ऐड करें और आप चाहें तो ना ऐड करें। अगर आपके बच्चों को आलू पसंद है तो आलू ज़रूर ऐड करें।